तवक्कुल रखता है। हमारा तवक्कुल सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर होना चाहिए, जो फरमाता है कि तू अपना मुख खोल तो मुझसे बरकतों से भर दूंगा, तुम मुझसे मांग तो मैं खोलने तेरी बरास में कर दूंगा। जब हम उससे मांगेंगे तो अपना सामान खोलकर हमें सब कुछ प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हमारा खुदा वही खुदा है। और जब हम उस पर तवक्कुल रख लेते हैं तो फिर उसको पता होता है कि ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा किसी और के आगे अपना हाथ नहीं फैला रहा, किसी और से नहीं मांग रहा, ये उससे मांग रहा है जो फरमाता है तुम मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें तेरी बरास में कर दूंगा। हमारा खुदा ऐसा है जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हमने अपना तवक्कुल उस खुदा पर रखना है। आमीन। लिखा है मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है। फिर साथ में वो मुबारक भी होगा, साथ में वो क्या होगा, मुबारक। लोग उसको अच्छा जानेंगे, लोग कहेंगे यार ये कितना अच्छा है, ये कितना मुबारक है। ये जब भी आता है खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है, चाहे इसकी जिंदगी में बुरे हालात है, चाहे अच्छे हालात है, चाहे इसकी जिंदगी में कुछ है या नहीं है, लेकिन ये फिर भी कहता है खुदावंद तेरा शुक्र है। ये वो फिर लोग उसकी गवाही देंगे, उसको क्या कहेंगे, मुबारक कहेंगे। फिर आगे यिर्मयाह 17 बाब की 8 आयत में यूं लिखा है, क्योंकि वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी के पास लगाया जाए और अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाए, और जब गर्मी आए तो उसे कुछ खतरा ना हो, बल्कि उसके पत्ते हरे रहेंगे। आमीन। अब क्या लिखा है, क्या है कि वो उस दरख्त की मानिंद है जो पानी के पास लगाया गया है। अब पानी के, अब आपको पता दरख्त को क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। अब देखें, बीज बोने वाले की तमसील आपने सुनी, जो झाड़ियों में गिरता है उसको झाड़ियां दबा लेती हैं, और जो पथरीली जमीन पर गिरता है पानी ना मिलने की वजह से वो क्या हो जाता है, सूख जाता है। अब ये दरख्त जो जिसका तवक्कुल, जिसका भरोसा खुदा पर होता है, वो पानी के पास लगाया जाता है, फिर उसका पत्ता नहीं मुरझाता, उसको कोई खतरा नहीं रहता। अगर आपका भरोसा खुदावंद यीशु मसीह पर है, आप यीशु मसीह के पास हैं, आपकी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह है, तो जैसे वो पतरस की कश्ती के अंदर चला गया, जहां ना उम्मीदी थी, जहां मायूसी थी, वहां पर उनको कुछ भी हासिल हुआ, खुदावंद यीशु मसीह उसकी कश्ती में चला गया, तो वो अपनी बरकत को उन्होंने रिसीव किया, उन्होंने इतनी मछलियों को रिसीव किया जिनकी उनको तवक्कुल ना थी, क्योंकि यीशु मसीह उनके दरमियान था, यीशु मसीह उनके दरमियान था। अब जब यीशु मसीह हमारे दरमियान होगा, हम उस दरख्त के पास, उस नदी के पास, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि आबे हयात का चश्मा मैं हूं, दुनिया का नूर, जिंदगी की रोटी। जब वो है तो हमने लोगों को तवक्कुल, हमने सिर्फ उससे कहना कि खुदावंद मैं तेरी हुजूरी में झुका हूं, तुझसे मांगता हूं, क्योंकि तू फरमाता है, तेरा वादा है कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी क्या है, फिक्र है। ये वो भरोसा का जवाब देता है। अगर हमारा भरोसा उस पर नहीं है, हम कहेंगे नहीं यार वो फलाना बंदा मेरे लिए कुछ कर दे, या वो बंदा काफी ठीक ठाक है वो मेरे लिए कुछ करेगा, वो मेरा भाई बड़ा ठीक ठाक है वो मेरे लिए कुछ करेगा, मेरा रिश्तेदार जो है वो बड़ा ठीक ठाक है वो मेरे लिए कुछ करेगा। लेकिन किसी ने आपके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ वो अपने में रहेंगे, अपनी में। लेकिन जब आप खुदावंद से कहेंगे खुदावंद मुझे नहीं पता, हमारे घर में ये मुसीबत है, हमारे घर में ये परेशानी है, मुझे नहीं पता तू कहां से प्रोवाइड करेगा, क्योंकि मैं उस बादशाह के आगे झुकी हूँ, उस बादशाह के आगे झुका हूँ जो फरमाता है कि मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, मैं अपनी मुट्ठी खोलता हूँ, जानदार की ख्वाहिशों को पूरा करता हूँ। खुदावंद आज मेरी मुट्ठी मेरे लिए खुल जाए, मेरे घराने के लिए खुल जाए, मेरी मायूसी, मेरी परेशानी यीशु के नाम में जाए, तो यकीनन खुदावंद अपना सामान आपके लिए खोल देगा और आपकी सारी कमी कमजोरियों को वो दूर कर देगा, क्योंकि हमारा खुदा कुदरत वाला खुदा है। हालेलुया। वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आज हमने देखना है कि क्या हमारा जो ईमान है कैसा है, हम किस ईमान से मांग रहे हैं। कलाम खुदा में यकूब के अंदर लिखा है
कि ये जो ईमान है, यकूब 1 की 6 में लिखा, मगर ईमान से मांगो और कुछ शक ना करो, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहरों की मानिंद होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। आमीन। अब जो ईमान में शक कर लेता है, अब दुआ आप कर रहे हैं, हम सब दुआ कर रहे हैं, दुआ हम सब करते हैं। कोई भी ऐसा बंदा दुनिया में नहीं है जो दुआ नहीं करता, जो खुदा से नहीं मांगता। हम सब दुआ करते हैं, लेकिन एक शक आ जाता है। क्या आ जाता है? शक। पता नहीं खुदा करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं खुदा करेगा कि नहीं करेगा। जब शक आ जाता है तो कलाम सिखाता है यकूब की किताब के अंदर कि वो शकी आदमी समंदर की लहरों की मानिंद है, जो हवा से उछलती है। हवा से कैसे? कि थोड़ा सा किसी की जिंदगी में जब हम ईमान रख लेते कि खुदावन ये चीज तू प्रोवाइड करेगा, तो वो कहता है तू ईमान रख, शक न कर, तो जो तू कहेगा तेरे लिए वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि खुदावन सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हमने शक नहीं करना, हमने यकीन के साथ मांगते रहना, खुदावन तू देगा, आज नहीं कल तू देगा। अगर बेरोजगारी है, खुदावन तो तू ठीक करेगा, मेरा भरोसा है। तू थोड़े में भी बरकत डालेगा, तू थोड़े में भी बरकत डालेगा। खुदावन तू मेरी थाली को जो श्राप हुआ, खुदावन मैं अगर मेरी बदी मेरे गुनाह के सबब से हमारे घर में ये हालात, तो खुदावन तू मुझे माफ कर। सबसे पहले हमने उस पर तवक्को रखना है जो सब कुछ करने की क्या रखता है? कुदरत रखता है।